नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो जीवन है वो बहुत बार हमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमेशा हमारी कहीं न कहीं परीक्षा लेने की कोशिश करता है। वैसा ही आज एक का जिस बात पर आज हम बात करने वाले हैं वो ये है कि कभी-कभी कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। आपने भी ऐसा कभी तो देखा होगा अपने लाइफ़ में या फिर किसी और के भी जीवन में देखा होगा कि उनको कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जहाँ पर उनको कोई पूछता ही नहीं, या फिर उस इंसान को लगता है कि अरे मेरे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं है, या फिर किसी और पर कोई परेशानी आई तो उसको देखने वाले बहुत लोग होते हैं, उसको मदद करने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति या फिर ऐसे पल या ऐसी मुश्किलें हमारे सामने जब आती है तब हमें कोई नहीं देखता, कोई भी हमें हेल्प नहीं करता, किसी तरीके से हमें ही खुद कुछ ना कुछ करना पड़ता है और धीरे-धीरे कहीं न कहीं हमें मदद मिलती है या फिर उसमें हम स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि जो हालात होते हैं वो बहुत बार अलग-अलग लोगों के सामने एक ही आ सकते हैं हालात, लेकिन कहीं कुछ लोगों को उसकी मदद मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती, बेचारों को नहीं मिलती, उनकी बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल उसमें करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन में उनके सामने बहुत बड़ी-बड़ी परिस्थितियाँ आई और जिनको अकेला ही उसका सामना करना पड़ा, या फिर उनके परिवार पर कोई बहुत ही बड़ा संकट आया और इनको किसी भी से मदद नहीं मिल रही, उनके पड़ोसी भी उनको मदद नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं ठीक हो रहा। तो ऐसे वक़्त में हम क्या समझें? क्या हम अकेले हैं दुनिया में? क्या जिस भगवान को हम हमेशा अपना-अपना कहते हैं, क्या उसने मुँह फेर लिया है हमसे? क्या नियति या फिर परिस्थिति चाहती है कि हम इस तरीके से खून के आँसू रोएँ? इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे जीवन में दोस्तों, जैसे हमने अभी कहा कि ये जो ये तो बड़ी घटना है, इसको हम आम ज़िंदगी की छोटी-सी घटना नहीं कह सकते, संघर्षमय जीवन कह सकते हैं। तो ऐसी जो घटनाएँ होती है वो हमारे जीवन में ज़्यादातर इसलिए आती है क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है वो ज़्यादातर, मैंने जैसे पहले कहा है कि नेगेटिविटी में बहुत ही बुरे समय में हम कितना अच्छा काम करते हैं, इस पर ये सारा जो सब कुछ नियम है आत्मलोक के वो इस तरीके से बहुत बार चलते हैं। तो ऐसे वक़्त में वो जो आत्मा है वो ये तय करती है कि वो पृथ्वी पर जब आएगी तब वो इन सारी चीज़ों का सामना करेगी। तो ऐसे वक़्त में हो सकता है कि उसको लोगों की मदद मिले, या फिर उसने बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि आत्मा बहुत ज़्यादा संघर्ष की भी चयन करती है। क्यों? क्योंकि उसको वो संघर्ष का बहुत ही अच्छे से अगर उसने सामना किया, क्योंकि आत्मा को भी बहुत बार पता नहीं होता कि वो किस तरीके से संघर्ष कर सकती है। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हमने जिम-विम कर ली, सब वेट-वेट उठा लिए, लेकिन कोई एक काम है जहाँ पर शक्ति लगने वाली है, तो हमें भी नहीं पता होगा कि मैं कितना अच्छा तरीके से काम कर सकता हूँ। तो ऐसे वक़्त में उस शक्ति का जो हमने कमाई है या फिर जिस पे हमने काम किया है, उसका वहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है या फिर इस्तेमाल हमें करना पड़ने वाला है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे ये हमें खुद नहीं शुरुआत में पता होगा। हाँ, वो 1-2 बार करने के बाद हमें पता चल सकता है। वैसे ही आत्मा के साथ होता है। वो भी बहुत सारी चीज़ों का चयन करती है, लेकिन उसको भी पता नहीं होता कि वो किस तरीके से उसका सामना करेगी, लेकिन फिर भी चुनौतियाँ उसको चुनना पड़ता है उसको चुनौतियों के सामने। तो इस तरीके से वो ऐसे जीवन को चयन करती है जहाँ पर वो ऐसी परिस्थितियों के सामना करेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि ऐसे जीवन में उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि ये थोड़ी-सी अकेलेपन की भी भावना है कि कोई भी नहीं है मेरे साथ। समझो किसी मैं आपको खुद मैंने देखा है कि समझो कोई एक इंसान है कि उसके पड़ोसी के ऊपर कोई बहुत बड़ा दुःख आया और उसके पड़ोसी को बहुत लोगों ने हेल्प किया, उसके अपने किसी रिलेटिव्स वगैरह ने मदद की और उसका वो टेंशन चला गया। समझो उसको बीमार था तो कोई उसकी किसी पड़ोसी की 4 व्हीलर थी तो उसके दोस्त ने उसको लेकर गए। लेकिन ये बेचारा जो इंसान है उसका कोई भी पहचान का नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके पहचान के वाले के पास भी कुछ नहीं, गाड़ी-बीड़ी, और इस पे ऐसा परिस्थिति आई कि उसको किसी को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन इसके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, उसका मदद भी करने वाला कोई नहीं है। ऐसे वक़्त में ये क्या समझे? ऐसे वक़्त में जितना हो सके उसको अपने हिसाब से जितना वो कर सके प्रयास करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मन में ये आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कि हम क्यों ऐसे परिस्थिति हमारे सामने क्यों आई? उसके भी सामने वैसे ही परिस्थिति आई, लेकिन वो बहुत ही अच्छे से उससे छूट सका। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसे जो सवाल पड़ते हैं उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बार जो आत्मा होती है वो दुःख का ही सामना करने की कोशिश करती है कि जैसे हाँ, ऐसे हालत में मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँगी। तो इस वजह से ऐसे जो पल होते हैं वो इस इंसान के सामने आ सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में कि कोई भी हमारे साथ हो या फिर हमारे साथ ना हो, इंसान की जो सोल है दोस्तों, उसके साथ बहुत सारी आत्माएँ होती हैं। जितना मैंने देखा है कि कोई एक इंसान जिसका कोई भी नहीं है,
मैंने एक पाकिस्तान की एक औरत जिसने जो एक बेचारी भिखारिन थी और उसका कोई भी नहीं था, और दूसरी बड़ी बात कि वो बेचारी, उसको खाना तो ठीक से मिलता भी नहीं था, 2 वक्त का, एक वक्त का दिन में मिलता नहीं था ठीक से, और जो बेचारे पैरालिसिस हुआ था उसको कमर के नीचे, और वो चल भी नहीं पाती थी। ऐसी एक औरत जिसकी मतलब उसने कहा है कि मेरी मरने के बाद मेरी लाश भी उठाने वाला कोई नहीं था, लाश वहीं पर पड़ी थी रास्ते पर कितने दिनों तक। तो ऐसी औरत जिसका कोई भी नहीं था, अब सोचिए, लेकिन फिर जब इस दुनिया से चली गई तब उसको लेने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं आई। बहुत लोग ये कहेंगे कि ज़िंदा जब थी तब क्यों नहीं आई, बाद में क्या उसका फ़ायदा। लेकिन जब अगर स्ट्रगल का पीरियड है तो ऐसे वक्त में कोई भी नहीं आएगा मदद करने, या फिर उस स्ट्रगल का हमें सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हमेशा ही ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं से कभी कभी कुछ लोग भी आकर हमें मदद करते, तो इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आप किसी भी सूरत में ये कभी भी प्लीज़ मत समझना कि आप अकेले हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, क्योंकि मैं आपको सच कहूँ तो सबसे पहले हमारी मार्गदर्शक आत्मा, उसके बाद में हमारे सोलमेट्स, करीबी आत्माएं, बाद में मास्टर्स हमारे साथ होते हैं। तो ऐसी जो तीनों जो लोग हैं वो हमेशा हर एक आत्मा के साथ होते हैं। कोई इंसान का कोई भी करीबी इस दुनिया में हो या फिर ना हो, लेकिन उसके सोलमेट्स, उसकी मार्गदर्शक आत्मा या फिर उच्च बली आत्माएं उनके साथ हमेशा होती है। उनको पता होता है कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। इस मानव जन्म का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हमें लगता ही नहीं कि कुछ कोई हमारे साथ है, क्योंकि हम अकेलेपन में जूझते रहते हैं। सपने में भी हमें उस तरीके से जवाब नहीं मिलते, कुछ आलतू फालतू के सपने आते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें लग सकता है कि कोई भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन नहीं। जितना दुनिया मैंने देखी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे भी जीवन में ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ एकदम चेंज हो गया और भगवान का मुझे ये मिला वगैरह। मैं इतना बड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत बार ऐसी मदद मिली है जहाँ पर मुझे नहीं आशा थी, लेकिन सच में मदद मिली। कोरोना के वक्त में भी मेरे पिताजी को बहुत ज़रूरत थी, तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे खड़े हुए जिनके साथ में ज़्यादा बात भी नहीं करता था, कभी ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं, लेकिन तो ऐसी भी बातें हुई। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि कोई भी हमारे साथ नहीं है। कहीं ना कहीं कोई तो है जो किसी तरीके से हमें मदद भी करता है। लेकिन अगर स्ट्रगल पीरियड हो या फिर उस आत्मा ने उस बात को ही चयन किया हो, तो हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। ऐसे वक्त में हाँ, हो सकती है कि हमें मतलब बहुत ही बुरा अनुभव मिले दुनिया से या फिर हमारे करीबी लोगों से भी, लेकिन एक ना एक दिन हमें ज़रूर पता चलेगा दोस्तों कि आखिर ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों घटी। और एक ना एक दिन हमें ज़रूर मतलब इसके पीछे की वजह भी पता चलेगी, और एक ना एक दिन ये भी पता चलेगा कि बुरे समय में मेरे साथ कौन कौन था। क्योंकि खुद अनीता मूरजानी जी ने कहा है कि जब बहुत ही बुरी अवस्था थी उसकी कैंसर के वजह से, तब उसके पिताजी और उसकी दोस्त जो इस दुनिया में ये दोनों नहीं थे, वो भी उसके साथ थे। लेकिन ये जब जिंदा थी पृथ्वी पर, तब उसको ये पता नहीं चला था। लेकिन एनडी के अनुभव में उसको पता चला, बाद में वो फिर से ठीक हो गई, और बाद में उसने सारी बातें अपनी किताब में कही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो इस तरीके से है कि ईश्वर हमेशा कहीं ना कहीं हमारे साथ है, उच्च बली आत्माएं हमारे साथ है, हमारी मार्गदर्शक आत्माएं हमारे साथ है, हमारी जो करीबी आत्माएं होती है वो भी अपने हिसाब से हमें मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर समझना बहुत मुश्किल है। इसका एक ही उपाय है कि हम बहुत ही अच्छे से ध्यान करने की कोशिश करें। कोई ध्यान में और भी डीप जाए तो, और उसका अर्ध जागृत मन जागृत हो, तो वो बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ सकता है। तो इस तरीके से हमें दोस्तों इस जीवन को देखना होगा। लेकिन किसी भी सूरत में आप प्लीज़ अपने आप को अकेला मत समझना। जो भी कर्म है, जो भी कर्तव्य है, उसको करने की हमेशा कोशिश करना। यही हमारी आत्मा ने जीवन का चयन किया है, और इसी कर्तव्य को करते करते ही हम आगे बढ़ेंगे। ज़रूर भविष्य में कुछ अच्छा होगा, ऐसी आशा रख के हमें चलना होगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा और हमारे जीवन का सार्थक होगा। इस तरीके से हमें विचार करके हमारे जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपना प्लीज़ ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।